हेलो एवरीवन, स्टडी विथ मुकेश सर में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे जो 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला पॉइंट है एलसीएम, यानी जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको जो है हिंदी में बोला जाता है लॉस ऑफ, हिंदी में बोला जाता है इसको लॉस ऑफ। इसका फुल फॉर्म होता है लॉस का लघुत्तम समापवर्तय, और यहां पर मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसके बाद इसे पढ़ना है एचसीएफ के बारे में। यानी इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोला जाता है मौसम। मौसम इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। इस फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इसके बाद जो है इसका डिफिनेशन जानेंगे एचसीएफ का। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो, उसे एचसीएफ कहते हैं। उसके बाद जो है साधारण सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 6 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम जो है गुणज विधि का प्रयोग करते हैं, यानी मल्टीपल। तो 6 है बराबर का साइन 6 बराबर का साइन 6। 6 का क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। 6 एका 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 6 6 36। इस तरह पढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर 15 है, 15 इजकल बराबर, फिर 15 का हम टेबल पढ़ेंगे। 15 इकाई 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75। इस तरह पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो है सबसे छोटा जो है कॉमन जो होगा मल्टीपल का, वही मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इसके लिए जो है बता रहे हैं सबसे छोटा कॉमन, यानी जो दोनों में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर 30 जो है वह दोनों में मिल रहा है, या 30 जो है दोनों में मिल रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा वह 30 होगा। अब जो है इसका जो है हम एचसीएफ देखते हैं। जैसे 6 और 15 का क्या करते हैं? एचसीएफ देखते हैं। तो 6 बराबर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। 6 का क्या करना है? फैक्टर करना है। तो फैक्टर हम करेंगे। 1 का टेबल में भी 6 आता है, फिर जो है 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, और उसके बाद 6 का टेबल में आता है 6। फिर यहाँ पर 15 है, तो 15 को हम लिखेंगे, यानी 15 लिखेंगे, बराबर का साइन देंगे, और यहाँ पर 15 का क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हाईएस्ट, देखिए यहाँ पर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो है सबसे क्या बड़ा, छोटा भी मिल रहा है मेरे पास एक मिल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 3 हो जाएगा। ये तो था मेरा क्या बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे जो ये दोनों को बनाने की जो विधि होती है वह विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम बनाने की विधि जो होती है उसमें पहला यानी जो है उसको दो तरीका से बनाया जाता है। एक होता है भाज्य विधि यानी जो है भाग विधि, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि से बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं भाग विधि के लिए, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग विधि से बनाएंगे। तो भाग विधि के लिए इस तरह हम लोग क्या करते हैं 6 और 9 लिखते हैं, यानी 6 और 9 लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है 3 से लगाएंगे, यानी 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। कम से कम क्या करना चाहिए 2 अंक कटना चाहिए यहाँ पर। अब फिर जो है हम कोई भी संख्या से नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसका एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3 दूना 6 6 तिरिक 18 हो जाएगा मेरा क्या एलसीएम। और जो है उसके बाद जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे उसका एग्जाम्पल। तो इसमें मेरा जो है मान लीजिए हम लेते हैं 4 और क्या 4 और जो है 12 लेते हैं। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 4 बराबर हम लिखेंगे, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 का जो करेंगे 2 गुने 2 आ जाएगा, और 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3 आ जाएगा। अगर इस तरह का में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। तो ये पूरा को लिख देंगे 2 गुने 3। तो इसका जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा मेरा जो मिलता है उसको कम से कम 2 अंक मिलना चाहिए, वह 2 अंक को लिखेंगे। जैसे 2 बार मिला है तो 2 गुने 2 लिखेंगे, जो रेस्ट बच जाएगा उसको भी लिखा जाता है। 2 दूना 4 तिया 12, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। उसके बाद हम ठीक इसी प्रकार से जो है एचसीएफ के बारे में देखेंगे। यानी जो है एचसीएफ को भी 2 विधि से बनाया जाता है, एक भाग विधि से, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहला के लिए एग्जांपल हम देखेंगे भाग विधि के लिए, यानी जो है 6 और 15 ले लिए। 6 और 15 का क्या करना है मौसा ज्ञात करना है, यानी जो है एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। तो 6 दूना 12, 15 में से 12 को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर ये 3 को घेरेंगे, ऊपर से 6 लिखेंगे, यहाँ 3 दूना 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। और लास्ट में जब तक कटेगा नहीं तब तक क्या करेंगे बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका मौसा जो आएगा वह 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं।
तो 2 तिया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो इसमें जो है जो मिल रहा है HCF कहने का मतलब हाईएस्ट, यानी जो मिलेगा सब में उसको हम एक जगह लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कितना, 3। उसके बाद चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट, यही था। उसके बाद कुछ फार्मूला के बारे में देखते हैं, जिसमें लिखा हो जो फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। जैसे कोई दो संख्या, नियम जो है सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। जैसे कोई दो संख्याओं का यदि मौसा दे दिया और वह संख्या क्या है हमको पता है, तो हम आसानी से लौसा निकाल सकते हैं। या जो है लौसा दे दिया और मौसा दे दिया और एक संख्या दे दिया, तो बोला क्या दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो जो हम यह फार्मूला से जो है आसानी से जो है वह दूसरी संख्या को फाइंड कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है आता है यानी भीड़ों का लौसा। जब जो है 2018 ईस्वी में इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो भीड़ों का लौसा बराबर जो होता है वह फार्मूला होता है अंश का लौसा बट्टे हर का लौसा, या हर का मौसा। यानी अंश जो होता है वह भिन्न में ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो इसमें जो है जिस तरह इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे बोल दिया 5/6, 6/8 और 6/12 का लौसा ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन जो है 2018 ईस्वी का जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। जो भिन्न का क्या करना था, लौसा ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखा है मेरा जो फार्मूला है उसमें लिखा हुआ है अंश का लौसा बट्टा हर का मौसा। तो अंश का हम क्या लिखेंगे, लौसा, बट्टा में हर का लौसा, हर का मौसा। तो अंश का जब हम लौसा निकालेंगे तो यहां पर अंश जो मेरा हो गया, इसके लिए 5 हो गया, इसके लिए 6 और इसके लिए 6। तो यहां पर 6 यानी 5,6,6 का क्या लिखेंगे, लौसा लिखेंगे। बट्टा में जो है हर है, तो नीचे वाला जो होता है हर होता है 6,8,12 का मौसा। तो ये सब का हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एलसीएम निकालेंगे। तो ये एलसीएम जो मेरा आएगा वह 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और नीचे का जब हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो मेरा जो एचसीएफ आएगा वह 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह 30/2 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसी प्रकार से जो है निकालना होता है भिन्नों का मौसम। भिन्नों का मौसम बराबर आ जाएगा अंश का मौसम बट्टे में हर का लौसा। यानी जो है जब मौसा निकालना होता है तो ऊपर वाला अंश का मौसा निकालते हैं और लौसा निकालना होता है तो ऊपर वाला का लौसा निकालते हैं, नीचे वाला का मौसा निकालते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। वह एग्जाम्पल में जो है जैसे हम मानते हैं 5/4, 6/2, 8/4, इसका बोलेगा का मौसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। जैसे दे दिया 5/4, 6/2 और 8/4 का मौसा ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम क्या निकाले हैं, भिन्नों का मौसा। ये क्या है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो भिन्न का मौसा निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं अंश का
मौस बट्टा हर का लॉस। यहाँ पर लिखेंगे अंश का मौस बट्टा में हर का लॉस। तो अंश जो मेरा हो गया 5, 6 और 8 हो गया, तो 5, 6, 8 का मौसा लिखेंगे। कितना हो गया? 5, 6 और 8 का मौसा हो गया। और नीचे का क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो नीचे जो लिखा हुआ है हर जो है 4 है, 2 है और 4 है, का क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो यहाँ पर जो है 5, 6 और 8 का जब हम मौसा निकालेंगे, या तो जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो इसका मौसा जो मेरा हो जाएगा वो 1 आ जाएगा, और नीचे वाला का जब हम लौसा निकालेंगे यानी 4, 2 और 4 का, तो इसका लौसा 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। और इसमें एक और पॉइंट आता है, जब हम क्या करते हैं लौसा निकालते हैं साधारण वे में, यदि सिंपल तरीका से यदि लौसा निकालते हैं, और लौसा निकालने में कोई क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी जाके उसका क्या करते हैं, लौसा निकालते हैं। उसके बाद जो है बता रहे हैं, इसमें जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 140 का क्वेश्चन यदि दे दिया अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक क्या करते हैं, इस तरह बनाते हैं। तो 140 लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाते हैं, तो 7 दूना 14, फिर 0 बचा तो 0 लिखते हैं, फिर ये 2 से तो 35 दूना 70, फिर ये कितना 5 से 7 5 35। तो यहाँ पर जो है 140 का यदि अभाज्य गुणनखंड का होता है तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7।